जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल। तो आइए हम आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और पहला सवाल, नवाबों का शहर कहा जाता है। चार विकल्प आपके सामने हैं। नवाबों का शहर कहा जाता है जमशेदपुर, नई दिल्ली, लखनऊ, इनमें से कोई नहीं। नवाबों का शहर कहा जाता है तो तीसरा हमारा राइट आंसर होगा। नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से जाना जाता है। इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से जाना जाता है कोलकाता, मुंबई, पंजाब, बेंगलुरु। इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से जाना जाता है बड़का भाषण मारा जाता है बेंगलुरु। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है। भाग 9, भाग 6, भाग 8, उपर्युक्त सभी। तो संविधान में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किस भाग में किया गया है। तो पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 9 में किया गया, इसलिए पहला हमारा राइट आंसर होगा। पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई होती है। पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला प्रशासन, इनमें से कोई नहीं। पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो हमारी ग्राम पंचायत होती है। उसके बाद पंचायत समिति, फिर जिला परिषद। अगला, नए संसद भवन का भूमि पूजन कब हुआ। नए संसद भवन का भूमि पूजन कब हुआ। 10 दिसंबर, 10 जनवरी, 10 नवंबर, 9 दिसंबर। नए संसद भवन का भूमि पूजन 10 दिसंबर 2021 को भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न, जापान ने पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया था। जापान ने पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया था 7 दिसंबर 1941, 8 दिसंबर 1942, 9 दिसंबर 1943। तो जापान ने पर्ल हार्बर पर कब आक्रमण किया था। जापान ने पर्ल हार्बर पर 7 दिसंबर 1941 को आक्रमण किया था, इसलिए हमारा सही आंसर होगा 7 दिसंबर 1941। अगला प्रश्न, अमेरिका ने हिरोशिमा पर कब अणु बम गिराया था। अमेरिका ने हिरोशिमा पर कब अणु बम गिराया था। 6 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945, 12 अगस्त 1945। अमेरिका ने हिरोशिमा पर कब अणु बम गिराया था। तो अमेरिका ने हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को अणु बम गिराया था। विश्व का सबसे धनी देश कौन सा है। विश्व का सबसे धनी देश कौन सा है। अमेरिका, पाकिस्तान, चीन, रूस। तो आपको बता दें विश्व का सबसे धनी देश अमेरिका है। फ्रांस का राष्ट्रगान क्या है। फ्रांस का राष्ट्रगान क्या है। जन गण मन, मार्सिले, पहला एवं दूसरा, कोई नहीं। तो आपको बता दें कि जन गण मन जो है भारत का राष्ट्रगान है। मार्सिले जो है वह फ्रांस का राष्ट्रगान है, जिसके लेखक रॉजर डी लाइल हैं। अगला प्रश्न, किसके हस्ताक्षर करने के बाद प्रस्तावित कानून पास हो जाता है। किसके हस्ताक्षर करने के बाद प्रस्तावित कानून पास हो जाता है।
प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति, न्यायालय। तो हमारे राष्ट्रपति के पास यह अधिकार है कि कोई भी कानून को अगर प्रस्ताव किया गया और अगर उस पर राष्ट्रपति का सिग्नेचर ना हो तो वह कानून नहीं होता है, कानून बनकर तैयार नहीं होता है, या उसे फिर हम लागू नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब राष्ट्रपति का सिग्नेचर हो जाता है उसके बाद वह हमारा कानून बनकर तैयार हो जाता है। अगला, भारत में मतदान के लिए निर्धारित योग्यता है। भारत में मतदान के लिए निर्धारित योग्यता है उम्र, नाम, लिंग, शिक्षित। यदि हम किसी एग्ज़ाम के लिए जाते हैं तो उसकी एक योग्यता होती है कि हमें अगर 9 का एग्ज़ाम देना है तो मुझे 8 पास होना चाहिए। तो उसी प्रकार भारत में मतदान के लिए क्या योग्यता निर्धारित की गई है? तो मतदान के लिए उम्र की योग्यता निर्धारित की गई है कि कम से कम 18 वर्ष की उम्र निर्धारित की गई है कि भारत का कोई भी व्यक्ति अगर वह 18 साल से ऊपर है या उसकी उम्र 18 साल है तो वह भारत में मतदान कर सकता है, चाहे उसका नाम कोई भी हो, उसका लिंग पुरुष हो या स्त्रीलिंग हो, शिक्षित हो या अशिक्षित हो, वो कोई मायने नहीं होता है। सिर्फ उसकी योग्यता, उसकी उम्र देखी जाती है कि वह 18 वर्ष पूरा किया है या नहीं। नेक्स्ट, कांग्रेस पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई? कांग्रेस पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई? 1885, 1886, 1887, 1885। यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, 1888। कांग्रेस पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई? कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 ईस्वी को 28 दिसंबर 1885 को ए.ओ. ह्यूम के द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई 28 दिसंबर 1885 को। नेक्स्ट, प्रथम एक दिवसीय क्रिकेट मैच किसके बीच खेला गया था? प्रथम एक दिवसीय क्रिकेट मैच किसके बीच खेला गया था? तो हमारा प्रश्न है कि प्रथम एक दिवसीय क्रिकेट मैच जो हुआ था वह किसके बीच में खेला गया था? ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड, न्यूजीलैंड बनाम श्रीलंका, भारत बनाम न्यूजीलैंड, इनमें से कोई नहीं। तो पहला वनडे मैच हमारा ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड खेला गया था मेलबर्न में। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस कब मनाया जाता है? 20 दिसंबर, 21 दिसंबर, 23 दिसंबर, 19 दिसंबर। तो अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस 20 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस प्रतिवर्ष 20 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य सरकार ने विश्व के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने विश्व के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम बनाने की घोषणा की? ओडिशा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोई नहीं। हाल में ही किस राज्य सरकार ने विश्व के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? तो ओडिशा सरकार है जो हाल में ही विश्व के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम बनाने की घोषणा की है। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद, प्रखंड विकास पदाधिकारी। तो हमारा प्रश्न है कि पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व जो है वह कौन करता है? तो पहला आंसर सही, हमारा आंसर होगा मुखिया, जो कि पंचायत स्तर का जो सबसे प्रमुख होता है, प्रमुख व्यक्ति जो होता है
वह मुखिया होता है, इसलिए पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार भी मुखिया को ही प्राप्त है। सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। सांची का जो स्तूप है वह किस राज्य में है? प्रश्न हमारा है कि सांची का स्तूप किस राज्य में है, तो यह हमारा मध्य प्रदेश में है। शॉर्ट में इसे एमपी भी कहा जाता है, इसलिए अगर परीक्षा में एमपी भी लिखा रहे तो आप उसे आसानी से टिक लगा सकते हैं। और इसके निर्माण सम्राट अशोक के द्वारा किया गया था। इसका निर्माण सम्राट अशोक के द्वारा किया गया था। हुंड्रो जलप्रपात किस राज्य में है? हुंड्रो जलप्रपात किस राज्य में है? यहाँ पे आपका दो सवाल बन सकता है। कहीं पे रहता है कि हुंड्रो झरना किस राज्य में है? झारखंड, बंगाल, असम, उपर्युक्त सभी। तो आपको बता दें कि हुंड्रो जलप्रपात जो है वह झारखंड राज्य में स्थित है। भूमि किस प्रकार का संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन, जैविक संसाधन, कोई नहीं। तो भूमि हमारा एक प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि यह प्रकृति से हमें प्राप्त है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जो चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी, मोतीलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी। तो गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दी थी। Thanks for watching. Subscribe my channel, like and share. Please press the bell icon for all notification. फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।